हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर क्लास। आज हम पढ़ने वाला है वेक्टर्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट को रिलेट करके क्या क्या फार्मूलास आया है और डॉट प्रोडक्ट के रिलेटेड में क्या क्या फार्मूलास आया है वो पढ़ चुका है हमने, और कुछ क्वेश्चंस उसके बारे में हमने पढ़ेंगे। अभी एक क्वेश्चन पूछा है, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, नहीं तो फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a प्लस बी बार एंड a बार माइनस बी बार। उसने ऐसा पूछा है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, किसको किसको परपेंडिकुलर होना चाहिए, a प्लस बी को a माइनस बी को। इधर a बार दिया है और b बार भी दिया है। a बार दिया है i प्लस जे प्लस के, b बार दिया है i प्लस 2j प्लस 3k। ऐसी वाला क्वेश्चन आप भी कोई टू वेक्टर्स लेके आप खुद बना सकते हो। अब देखो, पहले मैंने c बार ले रहा हूँ, दैट इज आई एम टेकिंग एज a प्लस बी। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। d बार ले रहा हूँ, a बार माइनस b बार करें तो i कैंसिल हो जाएगा, माइनस j कैप माइनस 2k कैप। अभी c क्रॉस d फाइंड कर रहा हूँ। क्यों स्टूडेंट्स? ए सी और डी मतलब a प्लस बी को a माइनस बी को परपेंडिकुलर वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ओके। ये ऐसा हो जाएगा a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर दो नीचे, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। कोई भी दो वेक्टर दिया, उसका परपेंडिकुलर वेक्टर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? a क्रॉस b। और वो यूनिट डायरेक्शन में चाहिए, मतलब यूनिट वेक्टर चाहिए, तो क्या करना, उसका मैग्नीट्यूड को डिवाइड करना पड़ेगा। इधर c क्रॉस d में फाइंड कर रहा हूँ ताकि ये दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा। इधर क्या रखना स्टूडेंट्स? i j के डिटरमिनेंट फाइंड करना आपको पता है। तो पहला c, 2 3 4, सेकंड इधर 0 -1 -2। अब इसका फाइंड करो। क्या हो जाएगा? i कैप इंटू -6 प्लस 4 हो जाएगा, -6 प्लस 4, माइनस j कैप इंटू -4 प्लस 0 हो जाएगा, प्लस k कैप इंटू क्या हो जाएगा? -2 प्लस 0। इट बिकम्स -2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है c क्रॉस d। तो अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 16 प्लस 4, रूट 24 है। रूट 24 को कैसे लिख सकते हैं? 2 रूट 6, ठीक है। अभी रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? हाँ, ए और बी को परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। तो देखो, मैंने ऑलरेडी एक बताया था, दो वेक्टर्स एक प्लेन में है, ए और बी। इसका परपेंडिकुलर वेक्टर ए क्रॉस बी होगा, ऊपर साइड की डायरेक्शन हो सकता है या नीचे साइड की डायरेक्शन होता है। कोई भी एक प्लेन का परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स दो रहेगा बेटा। इधर साइड एक डायरेक्शन, पीछे की साइड एक डायरेक्शन, दो होगा। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एक प्लस साइन है तो दूसरा माइनस साइन। तो आपको क्या करना है, इधर प्लस आर माइनस सी क्रॉस डी अपॉन मॉड सी क्रॉस डी ले, तो ये रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर आ जाएगा। प्लस आर माइनस, इसमें से देखो स्टूडेंट, मैंने 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो -i प्लस 2j प्लस k अपॉन 2 रूट 6, 2 कट हो जाएगा। ये बनेगा प्लस आर माइनस, इसमें से माइनस भी कॉमन ले रहा हूँ मैंने, ठीक है। माइनस भी कॉमन ले तो i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन रूट 6। ये हो जाएगा रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a प्लस बी एंड a माइनस बी। उसके बाद स्टूडेंट्स 3 पॉइंट्स दिया है, a 1,1,1, b पॉइंट दिया है 1 2 3, c पॉइंट दिया है 2 3 1। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया पूछा है। ऑलरेडी मैंने बोला स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमने कर चुका है लास्ट लेक्चर में। ABC, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल फार्मूला 3 फार्मूलाज दिया हूँ।
सो इधर एक फार्मूला लिखता हूँ मैंने, ए बी क्रॉस ए सी। जो लेटर से चालू कर रहे हैं वही साइड्स होना चाहिए, मतलब ए बी इधर है तो ए सी ऐसा होना चाहिए। सो एक ही पॉइंट से दोनों निकलना चाहिए, ऐसा वेक्टर्स लेना। अब बी लेते हो तो बी ए बी सी होना चाहिए, सी लेते हो सी बी क्रॉस सी ए होना चाहिए, ऐसा। सो उससे पहले मुझे फाइंड करना है ए बी। इसका फार्मूला था ओ बी बार माइनस ओ ए बार। इसको हमने बोलते पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बार माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बार। सो बी माइनस ए करो स्टूडेंट, कितना आ जाएगा, 0 1 और 2। ओके, इसको हमने ऐसा लिख सकते हैं, 0 आई कैप जे कैप प्लस 2 के कैप। ए सी ओ सी माइनस ओ ए करो स्टूडेंट्स, तो 1 2 0। सो इधर आई कैप प्लस 2 जे कैप। सो ये आ गए स्टूडेंट्स। अभी ए बी बार क्रॉस ए सी बार, आई जे के, इधर 0 1 2, इधर 1 2 0। इधर फाइंड करो स्टूडेंट इसका क्रॉस प्रोडक्ट, तो आई इंटू ए, रो कॉलम हाइड करें तो 0 माइनस 4 माइनस जे इंटू ए, रो कॉलम हाइड करें तो 0 माइनस 2 प्लस के कैप इंटू एरो कॉलम ऐड करें तो 0 माइनस 1। सो ये आया माइनस 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। इसका मैग्नीट्यूड ए बी क्रॉस ए सी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, अंडर रूट ऑफ 16, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, 16 प्लस 4 प्लस 1, सो अंडर रूट ऑफ 21। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी will be equal to half into magnitude of AB cross AC, that is root 21 upon 2। ओके, सो ये स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो आपको 3 वर्टिसेस दिए तो भी यही मेथड है, 2 एडजेसेंट साइड दिए तो भी यही मेथड है, ठीक है। सो अभी आगे बढ़ते। सो नेक्स्ट, ए वेक्टर से कंपलसरी कॉम्पिटेटिव में एक क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट्स, वेक्टर्स और 3D से कुल मिला के 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछ रहे हैं। सो वेक्टर्स इज इम्पॉर्टेंट और वेरी इजी टॉपिक, और जो आपको फिजिक्स में भी काम में आएगा। फिजिक्स में भी एक वेक्टर्स की क्वेश्चन आता है हर बार कॉम्पिटेटिव में। सो नेक्स्ट, इधर ए बार दिया है 3i प्लस जे प्लस 4k, बी बार दिया है i माइनस जे प्लस के, आर 2 adjacent sides of parallelogram, then find its area। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट्स, सो यूनिट वेक्टर ए बार मेक्स π/3 विथ x एक्सिस, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन, π/4 विथ j कैप दैट इज y एक्सिस, देन फाइंड acute angle made by a bar with z axis and also find a bar and mod a bar। उसके बाद a बार माइनस b बार क्रॉस a बार प्लस b बार का आंसर क्या आएगा, 2i प्लस 6j प्लस 27k, दिस क्रॉस i प्लस लैम्बडा j प्लस म्यू k इज इक्वल टू 0, देन फाइंड लैम्बडा एंड म्यू। और a बार डॉट b बार इज इक्वल टू 0 एंड a बार क्रॉस b बार इज इक्वल टू 0, देन what can you say, what can you say about a bar and b bar। इधर देखते स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन एडजेसेंट साइड्स आर गिवन। सो सीधा एरिया क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, व्हेन एडजेसेंट साइड्स आर गिवन डायरेक्टली ए क्रॉस बी, क्योंकि पैरेललोग्राम जो होता है वो ट्रायंगल के डबल होता है।
ठीक है। सो ट्राइंगल के डबल है तो ट्राइंगल का जो एरिया हाफ ए क्रॉस बी है तो इधर क्या हो जाएगा, फुल ए क्रॉस बी होगा। सो अब करते ए क्रॉस बी फाइंड करते, ए क्रॉस बी। सो आई जे के, ए का कोफिशिएंट्स 3 1 4, इधर बी का कोफिशिएंट्स 1 -1 1। सो आई इंटू ए रो कॉलम हाइड करें तो 1 माइनस हाफ -4 +4 हो जाएगा, माइनस जे कैप इंटू 3 1 जा 3 -4 1 जा 4 प्लस के कैप इंटू ए रो कॉलम हाइड करो -3 -1। सो ये आ जाएगा 5 आई कैप प्लस जे कैप -4 के कैप। सो माड ए क्रॉस बी कितना आएगा स्टूडेंट्स, √25 + 1 + 16। ओके, सो कितना आ जाएगा 26 36 42। ओके, सो 42 आएगा स्टूडेंट्स। सो ए फैक्टराइज नहीं होगा क्योंकि 42 मतलब 7 6 जा 2 × 3 × 7 आ जाएगा, कोई भी कॉमन नहीं आएगा। सो इतना ही रखने का। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आएगा स्टूडेंट्स, √42 स्क्वायर यूनिट्स। बस अब ए देखते हैं। सो इधर ए बार एक यूनिट वेक्टर बोला है। सो ए बार यूनिट वेक्टर है तो इसका हमने ऐसा लिख सकते ए कैप, ठीक है। इसका हमने ऐसा लिख सकते कास अल्फा इंटू आई कैप प्लस कास बीटा इंटू जे कैप प्लस कास गामा इंटू के कैप। कोई भी यूनिट वेक्टर होने दो, वो यूनिट वेक्टर हमेशा यही फॉर्म में होगा। इधर कास अल्फा कास बीटा कास गामा क्या होता है, वो वेक्टर का जो भी वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन कोसाइंस। अल्फा बीटा गामा क्या होता है, एंगल्स मेड बाय द वेक्टर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सेस, ठीक है। सो इधर अल्फा का ऑलरेडी दिया है आपको, कितना दिया है π/3, बीटा भी दिया है π/4 एंड गामा कितना है ये फाइंड करना। तो आपको एक रिलेशन है कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा, इसका वैल्यू 1 होगा हमेशा। सो कास अल्फा मतलब कास 60 वैल्यू 1/2, इसका स्क्वायर करें तो 1/4। कास बीटा कास π/4 इसका वैल्यू 1/√2, उसको स्क्वायर कर दो 1/2 प्लस कास स्क्वायर गामा इज इक्वल 1। सो इधर से कास स्क्वायर गामा इज इक्वल 1 माइनस ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3/4 हो जाएगा। सो दिस बिकम 1/4। सो कास गामा वैल्यू प्लस आर माइनस 1/2 होगा, बट आपको क्या दिया है इधर, फाइंड द अक्यूट एंगल, ठीक है। सो एज गामा इज अक्यूट, सो कास गामा वैल्यू सिर्फ 1/2 लेना, फ्रॉम दिस गामा विल बी इक्वल टू π/3, ओके π/3। देयरफॉर ए बार कितना हो जाएगा, देखो स्टूडेंट्स तो मारिए तो फाइंड करने की जरूरत नहीं, यूनिट वेक्टर ऑलरेडी दिया है, ठीक है। सो ए बार कितना हो जाएगा, कास अल्फा मतलब 1/2 आई कैप, कास बीटा 1/√2 जे कैप, कास गामा ये भी 1/2 के कैप। सो ये यूनिट वेक्टर आ गया स्टूडेंट्स। अब सो डॉट प्रोडक्ट का क्रॉस प्रोडक्ट का यही फ़र्क है। इधर देखना स्टूडेंट्स, इधर मैंने a + b डॉट a - b, इसका हमने फार्मूला पढ़ चुका है डायरेक्टली। डॉट प्रोडक्ट मतलब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसा ही है, तो इसका फार्मूला आपको मिलेगा माड a बार का स्क्वायर माइनस माड b बार का स्क्वायर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज ए नंबर, सो रिजल्टेंट भी नंबर होना चाहिए। एक वेक्टर है तो रिजल्टेंट वेक्टर होना चाहिए। तो जब ये मल्टीप्लाई करते हो डायरेक्शन का याद रखना, पहला जो टर्म आ रहा है उसको पहला ही रखना, बाद में जो टर्म आता है उसको बाद में ही रखना। जैसा ए बार को मल्टीप्लाई करना, ए बार क्रॉस ए बार, नेक्स्ट ए बार को बी बार से ए बार क्रॉस बी बार, माइनस बी बार क्रॉस ए बार, माइनस बी बार क्रॉस बी बार। सो देखो स्टूडेंट, ए क्रॉस ए दोनों का सेम डायरेक्शन है, उसका बीच में एंगल 0 होता है, पैरेलल वेक्टर्स है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0, प्लस ए क्रॉस बी एज इट इज लिखा। ये जो बी क्रॉस है इसको उल्टा कर दिया तो क्या हो जाएगा, प्लस ए क्रॉस बी हो जाएगा, तो माइनस अब माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब ए क्रॉस बी को आपने ऐसा लिख सकते हैं माइनस बी क्रॉस ए। सो माइनस बी क्रॉस ए को मैंने प्लस ए क्रॉस बी लिख सकता हूँ, प्लस ए तो 0 हो जाएगा। सो आंसर आएगा 2a क्रॉस बी, 2a क्रॉस बी। देखो स्टूडेंट्स, इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें आया आपको माड ए स्क्वायर माइनस माड बी स्क्वायर, इसमें आया 2a क्रॉस बी।
हाँ, और इधर स्टूडेंट्स एक वेक्टर दिया, ये दूसरा वेक्टर दिया, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो क्या होना चाहिए? सो इसको मान लो मैंने ए बार ले रहा हूँ, इसको मान लो बी बार ले रहा हूँ। सो ए बार क्रॉस बी बार ज़ीरो है, इसका मतलब ए बार कामा बी बार आर कोलिनियर वेक्टर, दोनों का डायरेक्शन सेम है। जब कोलिनियर वेक्टर्स होता है उसका करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स का रेशियो सेम होना चाहिए। ओके, सो मतलब a1/b1 इज इक्वल टू a2/b2 इज इक्वल टू a3/b3 होना चाहिए। सो इधर a1 कितना है स्टूडेंट्स? 1 मान लो या a मान लो। 2/1 इज इक्वल टू 6/λ इज इक्वल टू 27/μ। सो ए दोनों साथ में ले लो, ए दोनों साथ में ले लो, ये दोनों लिए तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट? लैम्बडा इज इक्वल टू आ जाएगा 3। जब ए दोनों लेते हो म्यू इज इक्वल टू आएगा 27/2। ओके, समझा? ये लिए तो लैम्बडा इधर, 2 इधर आएगा, लैम्बडा वैल्यू 6/2 दैट इज 3। इधर म्यू लिए तो म्यू इधर, 2 इधर, म्यू इज इक्वल 27/2। सो ये है स्टूडेंट्स लैम्बडा वैल्यू और म्यू वैल्यू। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ए डॉट बी ज़ीरो कब होगा स्टूडेंट्स? ए डॉट बी ज़ीरो होने का चांसेस है ए बार परपेंडिकुलर बी बार होना चाहिए, आर एनी वन वेक्टर, एटलीस्ट वन वेक्टर, ओके, एटलीस्ट वन वेक्टर इज इक्वल टू 0। नल वेक्टर होना चाहिए। नल वेक्टर है तो ही डॉट प्रोडक्ट जीरो हो सकता है, कोई भी ए जीरो हो सकता है या बी जीरो हो सकता है या दोनों को दोनों। उसके लिए मैंने बोला एटलीस्ट वन वेक्टर जीरो होना चाहिए, और परपेंडिकुलर है तो भी डॉट प्रोडक्ट जीरो। अभी पैरेलल देखते हैं, ए क्रॉस बी जीरो है तो कंडीशन क्या है? ए बार पैरेलल टू बी बार आर सेम, एटलीस्ट वन वेक्टर जीरो होना चाहिए। अब देखो स्टूडेंट कंडीशन, परपेंडिकुलर आप लेते हो, ओके, यू कैन नॉट से दैट बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। नल वेक्टर को अपने परपेंडिकुलर नहीं मान सकते। नल वेक्टर है तो परपेंडिकुलर मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन तो नहीं होगा। नल वेक्टर इज ए पॉइंट, इट इज हैविंग ऑल डायरेक्शंस। सो परपेंडिकुलर और पैरेलल का दोनों साथ में होगा नहीं, मतलब जब ये होता है, ओके, तो ऑटोमेटिकली ये कंडीशन को रिजेक्ट किए तो ये भी नहीं आएगा। सो ये साथ में नहीं हो सकता। जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है वो पैरेलल नहीं बनेगा। समझे स्टूडेंट? फॉर एग्जाम्पल ये कंडीशन मान लो, ए परपेंडिकुलर बी, इसका मतलब आपने मान रहे कि वो नल वेक्टर नहीं है, दोनों परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर होता है पैरेलल कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा, मतलब ये कंडीशन गलत होगा। बट ये तो दिया हुआ कंडीशन है तो इसको आपने गलत नहीं मान सकते। सो ये एग्जिस्ट है तो ये साथ में एग्जिस्ट नहीं होगा, मतलब ये दोनों साथ में कंडीशन नहीं आ सकता है। और क्रॉस वाइज तो नहीं ले सकते क्योंकि ये दोनों सेम कंडीशन है, ठीक है। सो ये दोनों साथ में होने का पॉसिबिलिटीज खत्म। सो ये हो सकता है। सो इधर कंडीशन ऐसा मिलेगा, ए बार ज़ीरो आर बी बार ज़ीरो आर बोथ वेक्टर्स बोथ ए बार एंड बी बार इज इक्वल टू 0, ठीक है। 0 के ऊपर भी बार लगा दो ताकि नल वेक्टर है। सो ए डॉट बी और ए क्रॉस बी दोनों साथ में 0 होता है, तब क्या हो जाएगा? आइदर बोथ विल बी, मतलब कोई भी एक वेक्टर 0 होगा, एटलीस्ट वन वेक्टर 0 होगा, क्योंकि दोनों साथ में कंडीशन पॉसिबल नहीं है। सो नेक्स्ट देखते स्टूडेंट्स क्वेश्चंस। सो आगे क्वेश्चंस भी ऐसा है और इसमें से कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है तो वो क्वेश्चन हम कल करेंगे। सो जो बोर्ड के लिए अच्छा से इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चंस, और उसके साथ साथ हमने परसों से JEE का बारे में पढ़ेंगे, JEE क्वेश्चंस भी करेंगे कॉम्पिटिटिव की। सो माड ए बार इज इक्वल दिया है 3, माड बी बार इज इक्वल दिया है √2/3 एंड माड ए क्रॉस बी दिया है 1। सो फाइंड थीटा, फाइंड एंगल बिटवीन ए बी, ठीक है, एंगल बिटवीन ए बी, एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ वर्टिसेस दिया है। सो -i + 2j कैप + 4k कैप एंड i + 1/2j + 4k, ये भी सॉरी 1/2 है। नेक्स्ट i - 1/2j + 4k
आई माइनस 1/2j प्लस 4k प्लस 1/2 माइनस 4k। ये क्वेश्चन माइनस प्लस ये माइनस ही होगा। अब देखते स्टूडेंट्स, ये हो गया और एक क्वेश्चन भी लिख देता हूँ। सो फाइंड ऑल यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन। अब देखो स्टूडेंट्स, ये कंडीशन दिया है, एंगल बिटवीन देम फाइंड करने के लिए बोला है। जब क्रॉस प्रोडक्ट दिया है तो आपको दो फार्मूलास है, कास थीटा इज इक्वल ए बार डॉट बी बार अपन माड ए बार माड बी बार। ठीक है, इनकेस वेक्टर्स डायरेक्टली दिया, ये यूज़ करना इजी है। और साइन थीटा इज इक्वल हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ ए बार क्रॉस बी बार अपन माड ए बार माड बी बार, ऐसा होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी अपन मॉड ए मॉड बी। ठीक है, हाँ, तो अभी इधर साइन थीटा ले रहा हूँ क्योंकि डॉट प्रोडक्ट दिया नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट दिया है। कितना है स्टूडेंट्स, 1 अपन मॉड ए कितना है 3 इंटू √2 अपन 3। ठीक है, ये कट हो जाएगा। सो 1 अपन √2। सो थीटा साइन थीटा 1/√2 कब होगा स्टूडेंट्स, π/4 हो सकता है और 3π/4 भी हो सकता है। तो इसमें दो लोच है, क्योंकि मान लो cos थीटा देता है आपको एग्जैक्टली एब्ट्यूस या एक्यूट पता चलेगा, बट साइन थीटा में वो पता नहीं चलेगा। एक्यूट हो सकता है या एब्ट्यूस भी हो सकता है। मतलब एक वेक्टर ऐसा है ए वेक्टर, तो बी ऐसा हो सकता है या नीचे वाले डायरेक्शन भी हो सकता है। ऐसा है तो क्या हो जाएगा, π/4 होगा। ऐसा नीचे साइड जा रहा है 3π/4 होगा। हाँ, अब देखो स्टूडेंट्स, ए मान लो, ए बी मान लो, ए सी मान लो, ए डी मान लो। तो मैंने ए बी फाइंड कर रहा हूँ। ओके, ए बी फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस हो दिस माइनस दिस। देखो ये दोनों सेम है तो सिर्फ आपको 2i बचेगा। नेक्स्ट बी सी फाइंड कर रहा हूँ, बी सी मतलब ये दोनों, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4k कैंसिल हो जाएगा, ओ सी माइनस ओ बी है। देखो सी में से बी हटाना, 4k कैंसिल हो जाएगा, -1/2 माइनस जे बचेगा, आई कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद सी डी, ओके, तो ओ डी माइनस ओ सी। ठीक है, ओ डी माइनस ओ सी। अब देखो स्टूडेंट, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है तो 4k 4 को गया, 1/2 गया, माइनस 2i हो जाएगा। नेक्स्ट डी ए। ठीक है, सो डी ए तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ओ ए माइनस ओ डी। ओके, सो ए में से डी हटा दो, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, आई गया, इधर जे बचेगा, 4k गया। अब देखो स्टूडेंट्स, इसका ये आने के बाद आपको इजीली पता चल रहा है दिस इज ए रेक्टेंगुलर। क्यों रेक्टेंगुलर है, देखो ए बी सी डी। अब देखो स्टूडेंट, ए बी कितना आया था, ये डायरेक्शन में 2i आया था। एग्जैक्टली इसका अपोजिट वाला कैसे होना चाहिए स्टूडेंट, सी डी है तो -2i होना चाहिए क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। उसके बाद बी सी देखो, बी सी कितना है जे माइनस जे, सो ये बी सी माइनस जे, तो डी ए कितना होना चाहिए, प्लस जे होना चाहिए। देखो वही तो आया। ठीक है, हाँ, अभी आपको एरिया फाइंड करना, एरिया फाइंड करना है तो सीधा एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम एरिया क्या हो जाएगा, हाफ नहीं होगा, सॉरी, ए बी क्रॉस बी सी, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है। सो ए बी कितना है स्टूडेंट्स, माड 2i कैप क्रॉस बी सी कितना है स्टूडेंट, माइनस जे कैप। सो 2 बाहर आ जाएगा, माइनस छोड़ दो, मॉड्यूलस के अंदर है, तो आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, के। सो 2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ के कैप, के का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 दैट इज 2। सो इसका एरिया हो जाएगा 2। सीधी सी बात है स्टूडेंट, इसका लेंथ कितना है 2, इसका लेंथ कितना है 1, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ 2 1 1 हो जाएगा। बहुत ईजी मेथड है। उसके बाद फाइंड यूनिट वेक्टर इन द प्लेन ऑफ एक्स वाई। देखो एक्स वाई प्लेन में देर इज नो जेड कोऑर्डिनेट, सो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर मैं ले रहा हूँ ए कैप, दैट इज एक्स आई प्लस वाई जे। ठीक है, एक्स आई प्लस वाई जे, ए यूनिट वेक्टर ले रहा हूँ। और कौन सी प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, ताकि जेड कोऑर्डिनेट नहीं है। और इधर माड ए कैप कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए।
मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करें तो 1 होना चाहिए, ठीक है। सो इधर से y वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। सो अभी हमारा ए कैप कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स आई कैप, वाई के जगह प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जे कैप। सारे यूनिट वेक्टर्स ए ही फॉर्म में होंगे। एक्स क्या ले लो, आपका मर्जी, जो भी रियल नंबर लेना है तो ले लो, बट अल्टीमेटली दिस विल बी ओनली यूनिट वेक्टर होगा विच इज इन द एक्स वाई प्लेन, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये है, और आगे क्वेश्चंस करते हैं। सो इधर एक्सिस है, वेरिएबल कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, तो रियल नंबर है तो √2 √3। हाँ, कंडीशन ये याद रखना 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी, मतलब एक्स वैल्यू जो भी ले रहे हैं आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब एक्स वैल्यू कभी भी 1 से ऊपर नहीं ले सकते आप। सो क्योंकि जो वेक्टर्स हम ले रहे हैं सारे रियल नंबर सेट पे ले रहे हैं, वेक्टर बोले तो मैंने बोला था r3, मतलब r क्रॉस r, एक्स वाई जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सो इसमें क्या होना चाहिए, कंपलसरी रियल नंबर से यूज़ करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं। नेक्स्ट, ए दिया है 0.111, बी पॉइंट दिया है 250 दिया है, बी सी पॉइंट दिया है 3 2 -3, डी पॉइंट दिया है 1 -6 -1। फाइंड ए बी का और सी डी का बीच में एंगल, ओके। तो उसके बाद माड ए बार दिया है 3, माड बी बार दिया है 4, माड सी बार दिया है 5, एंड फाइंड ए प्लस बी प्लस सी कितना है। इधर ईच वेक्टर परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर टू वेक्टर्स, एक कंडीशन दिया है। उसके बाद ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू 0 दिया है, म्यू इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए दिया है, एंड माड ए वैल्यू 1, माड बी वैल्यू 4, माड सी वैल्यू 2 दिया है। फाइंड म्यू। हाँ, दूसरा एक जस्टिफाई करने के लिए बोला है, माड ए बार इज इक्वल टू माड बी बार प्लस माड सी बार एंड ए बार इज इक्वल टू बी बार प्लस सी बार। सो देखो स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन है। अब इधर 4 पॉइंट्स दिया है, तो ए बी फाइंड करते हैं हम। ए बी बार क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ओ बी बार माइनस ओ ए बार, तो कितना हो जाएगा, बी माइनस ए करें तो 2 - 1 1 4 -1। सी डी बार करो स्टूडेंट्स, सी में से डी हटा दो, ओ डी माइनस ओ सी, ओके, डी में से सी हटा दो, तो कितना 1 - 3 -2 -6 -2 -8 -1 -3 +2। इसमें से मैंने -2 कॉमन ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा 1 4 -1। सो -2 इंटू ए बी बार कर सकता हूँ मैंने। एक्चुअली आपको आई कैप ऐसा लिखना चाहिए स्टूडेंट, आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस के कैप, दिस बिकम्स -2 इंटू आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस के कैप। सो सी डी वेक्टर ए बी वेक्टर का डायरेक्शन में ही है, और कैसे डायरेक्शन, मतलब ए सी डी ए डायरेक्शन में है तो ए बी ए डायरेक्शन में है। सी डी कैसा है, ए बी का 2 गुना मैग्नीट्यूड है। सो इधर क्लियरली पता चल रहा है, तो ए बी बार कामा सी डी बार आर कोलिनियर वेक्टर्स, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है। देखो इधर ए बी है, ओके, ए बी का डायरेक्शन इतना है, इसका मैग्नीट्यूड मान लो सम लैम्डा यूनिट से, ठीक है, सम लैम्डा यूनिट से। सी डी कैसे होगा, सी इधर है डी इधर है, समवेयर ऐसा, सी डी का डायरेक्शन ऐसा होगा, और इसका मैग्नीट्यूड लैम्डा है तो इसका 2 लैम्डा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। देखो सी डी कैसा होना चाहिए, ए बी का डबल, और डायरेक्शन ए सिंबल रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखते स्टूडेंट्स, इधर ए बार कैसा है, परपेंडिकुलर टू बी बार प्लस सी बार। परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, मतलब ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी 0। सिमिलर वे बी डॉट किसको परपेंडिकुलर होगा,
ए बार प्लस सी बार, फ्रॉम दिस बी बार डॉट ए प्लस सी 0 होगा, ठीक है। सो अभी बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार डॉट सी बार 0, सिमिलर वे सी बार परपेंडिकुलर टू ए बार प्लस बी बार, तो सी बार डॉट ए प्लस बी 0 होगा स्टूडेंट्स। अभी इधर आ जाएगा सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी 0। आपको पता है ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम है। अब ये तीनों को मैंने ऐड करता हूँ, सो 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए वैल्यू 0 होगा। तीनों को ऐड किया। अब किसका वैल्यू चाहिए आपको? माड ए प्लस बी प्लस ये वाला क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव में पूछता है स्टूडेंट्स, तो इसका होल स्क्वायर कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? माड ए स्क्वायर प्लस माड बी स्क्वायर प्लस माड सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अब देखो स्टूडेंट्स, सभी का वैल्यू आपको पता है, सो दिस इज 3 and 4 and 5, दिस विल बी 0। सो कितना होगा स्टूडेंट्स? 7 + 5 12 हो जाएगा। तो माड ए प्लस बी प्लस सी वैल्यू हो जाएगा √12, दैट इज 2√3। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इधर भी सेम टू सेम प्रोसीजर दिया है। माड ए प्लस बी प्लस सी वैल्यू दिया है स्टूडेंट्स 0। स्क्वायर करो, माड ए स्क्वायर प्लस माड बी स्क्वायर प्लस माड सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल 0। ठीक है, अब इस तीनों का वैल्यू दिया है 1 + 16 + 4, स्क्वायर करने का है ना, प्लस 2 इंटू इसका वैल्यू दिया है म्यू इज इक्वल 0। फ्रॉम दिस म्यू वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट? -21/2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और इधर देखो स्टूडेंट्स, एक वेक्टर है, बाकी दोनों का सम जैसा है, मतलब इसका मतलब है लीनियरली डिपेंडेंट है स्टूडेंट्स, कंपलसरी एक ही प्लेन में होगा। इफ 3 वेक्टर्स इन 1 प्लेन देन दे शुड फॉर्म ए ट्रायंगल। ओके, तीनों ट्रायंगल को फॉर्म करना चाहिए या तीनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ठीक है, तीनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ठीक है, सो इधर माड ए बार क्या दिया है स्टूडेंट्स? माड बी बार प्लस माड सी बार भी दिया है। हाँ, इससे कोप्लेनर है। कोप्लेनर मतलब क्या होना चाहिए? आइदर फॉर्म्स ट्रायंगल और कोलिनियर होना चाहिए, कोलिनियर सेम डायरेक्शन होना चाहिए। ओके, ट्रायंगल फॉर्म करे तो कंपलसरी माड ए बार शुड बी लेस देन माड बी प्लस माड सी होना चाहिए। कोई भी दो साइड्स की सम हमेशा तीसरा साइड से ज़्यादा होना चाहिए। जब कोलिनियर वेक्टर्स होता है कंपलसरी ए बार इज इक्वल माड बी प्लस माड सी होगा ही होगा, ये होना ही चाहिए। सो ये इससे कंडीशन पता चल रहे हैं, ए बार कामा बी बार कामा सी बार आर कोलिनियर। ओके, कोलिनियर वेक्टर्स है, कोलिनियर वेक्टर्स है। जब कोलिनियर वेक्टर्स है तो ही ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा स्टूडेंट्स। इन केस ट्रायंगल को फॉर्म करे तो ये कंडीशन होगा, बट इधर क्या आ जाएगा? लेस देन सिंबल आएगा। ओके, सो कोलिनियर वेक्टर्स है तो ही इक्वल टू सिंबल आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अल्फा बार आपको दिया है 3i कैप माइनस जे कैप और बीटा दिया है आपको 2i प्लस जे माइनस 3k। हाँ, अब देखो स्टूडेंट्स, इधर ऐसा बोला है बीटा कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ β1 प्लस β2 इन द फॉर्म ऑफ 2 वेक्टर्स and β1 parallel to alpha and β2 perpendicular to alpha। β1 कैसे है स्टूडेंट्स? अल्फा को पैरेलल है। β2 कैसे है? अल्फा को परपेंडिकुलर है। अब देखते हैं, वी नीड टू फाइंड आउट β1 β2। सो फर्स्ट कंडीशन क्या है? β1 इज पैरेलल टू अल्फा। इसका मतलब है β1 कैन बी रिटन एज सम लैम्डा इनटू अल्फा। दोनों पैरेलल वेक्टर्स है तो कुछ नंबर से मल्टीप्लाई कर तो β1 आ जाएगा। ऑलरेडी आपको अल्फा पता है, सो 3 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप। ठीक है, ये अल्फा हो गया। अभी
नेक्स्ट कंडीशन क्या है स्टूडेंट, बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। इसका मतलब है बीटा 2 इस डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए अल्फा के साथ। सो फ्रॉम दिस व्हाट इज बीटा 2 वैल्यू, बीटा माइनस बीटा 1। देखो इधर से बीटा 2 वैल्यू हो जाएगा बीटा माइनस बीटा 1, इसमें रखता हूँ तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बीटा माइनस बीटा 1 डॉट अल्फा बार इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट्स, बीटा बार डॉट अल्फा बार माइनस बीटा 1 बार डॉट अल्फा बार इज इक्वल टू 0। सो अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा 1। अल्फा डॉट बीटा ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा स्टूडेंट्स, 3 2 6 माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1, सॉरी इधर 0 इंटू माइनस 3 0। अल्फा डॉट बीटा, देखो अल्फा डॉट बीटा 1, बीटा 1 कितना है स्टूडेंट ये, ओके तो इधर लिख रहा हूँ मैंने अल्फा कितना है 3i माइनस जे डॉट 3 लैम्बडा आई कैप माइनस लैम्बडा जे कैप। बस अब देखो आपको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हमने अल्फा एज इट इज डॉट बीटा 1 कितना था स्टूडेंट्स, लैम्बडा इंटू अल्फा बार। सो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू माड अल्फा स्क्वायर भी होगा, माड अल्फा स्क्वायर। सो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। सो 5 इज इक्वल लैम्बडा इंटू 10, ओके क्योंकि इधर से लिख रहा हूँ माड अल्फा वैल्यू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज रूट 10। सो इधर से लैम्बडा वैल्यू आपको पता चल रहा है 1/2, ओके लैम्बडा वैल्यू 1/2। अब रखो स्टूडेंट देयरफॉर बीटा 1 कितना है, लैम्बडा अल्फा बार है तो 1/2 इंटू अल्फा बार 3i माइनस जे कैप। सो दैट इज 3/2 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप। बीटा 2 क्या होगा स्टूडेंट्स, बीटा माइनस बीटा 1, बीटा कितना था 2i प्लस जे माइनस 3k माइनस बीटा 1 कितना है ये देखो, सो 3/2 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप। सब्ट्रैक्शन कर दो, 2 माइनस 3/2 तो 1/2 आई कैप, 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1/2 दैट इज 3/2 जे कैप प्लस 3k कैप। सो देखो स्टूडेंट बीटा 1 आ गया आपको, कितना है बीटा 1 वैल्यू, सो 3/2 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप। बीटा 2 आ गया 1/2 आई कैप प्लस 3/2 जे कैप प्लस 3k कैप। अब देखते स्टूडेंट एक बार वेरीफाई करते, ये दोनों को ऐड करो, 3/2 प्लस 1/2 2i, देखो 2i, 3/2 माइनस 1/2 प्लस जे, इधर -3 क्या होना चाहिए, बीटा ये -3 का ही है ना, ठीक है इधर भी -3 है, सो -3 है। सब देखो ये आ गए स्टूडेंट्स। सो ये दोनों को ऐड करें तो 2, ये दोनों को ऐड करें तो 1, ये -3 देखो 2 1 -3। और पहला वाला कैसा होना चाहिए, इसका सिमिलर होना चाहिए। देखो कोऑर्डिनेट देखो स्टूडेंट्स, 3 है तो इधर 3/2, इधर -1 है तो -1/2, दोनों पैरेलल है। ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखो स्टूडेंट्स, 3 इंटू 1/2 3/2 होगा, -1 इंटू 3/2 3/2, 3/2 माइनस 3/2 0 परपेंडिकुलर है। सो क्लियरली ये आंसर सही होगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव में भी काफ़ी बार पूछ रहे। तो नेक्स्ट सो ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा को हमने साइन a प्लस बी का फार्मूला और साइन रूल हमने ऑलरेडी प्रूव कर चुका है। वेक्टर्स को यूज़ करके साइन रूल कैसे प्रूव किया तो आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। सो साइन रूल कैसे प्रूव किया, सो ट्रायंगल ABC है ABC, ठीक है, डायरेक्शन तो ये जो है इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, A स्मॉल b स्मॉल c, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है आपको, हाफ इंटू माड AB क्रॉस AC, ओके, सेम हाफ इंटू माड BC क्रॉस BA, डेल्टा इज इक्वल हाफ इंटू माड AC क्रॉस CA क्रॉस CB।
अब देखते स्टूडेंट्स, ए बी क्रॉस ए सी है, सो हाफ इंटू माड ए बी माड ए सी इंटू साइन ए दोनों का बीच में एंगल। ए बी मतलब देखो, सो देखो स्टूडेंट्स, ए बी मतलब ए डायरेक्शन है, ए सी मतलब ए डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच में एंगल ए होगा, ठीक है। सो साइन थीटा दैट इज साइन ए, ठीक है। ऐसा इधर भी हाफ इंटू माड बी सी माड बी ए हो जाएगा साइन बी, क्योंकि देखो स्टूडेंट बी सी मतलब इधर से इधर, देखो बी सी मतलब ए डायरेक्शन है, बी ए मतलब ए डायरेक्शन है, इधर बीच में एंगल हो जाएगा थीटा, ठीक है, दैट इज साइन थीटा साइन बी। सेम इधर हाफ इंटू माड सी ए माड सी बी इंटू सी ए मतलब ए डायरेक्शन, सी बी मतलब ए डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा साइन सी, ओके, साइन सी। सो दिस बिकम हाफ बी सी साइन ए। देखो ए बी मतलब स्टूडेंट्स, ए बी मतलब सी होगा, ए सी मतलब बी होगा, ऐसा इधर हाफ ए सी साइन बी, इधर हाफ ए बी साइन सी, ओके। सो इधर ए बाई साइन ए करो स्टूडेंट्स, ए बाई साइन ए, ठीक है, बी बाई साइन बी करते हैं। इसको इधर से मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ अब देखते हैं स्टूडेंट्स, इधर से मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी, हाँ सब देखते हैं स्टूडेंट्स, मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। देखो डेल्टा अपान ए बी सी, 2 डेल्टा अपन, देखो 2 को उधर लेके जा रहा हूँ, बी सी को उधर नीचे लेके गया और दोनों साइड ए से डिवाइड करें तो आपको आ जाएगा साइन ए अपान ए आएगा। सेम 2 डेल्टा अपान ए बी सी करो तो सेम साइन बी अपान बी आ जाएगा। सेम 2 डेल्टा अपान ए बी सी करो तो साइन सी अपान सी आ जाएगा। सो इससे आपको पता चल रहा है ए अपान साइन ए इज इक्वल टू बी अपान साइन बी इज इक्वल टू सी अपान साइन सी इज इक्वल टू ए बी सी अपान 4 डेल्टा, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, ए अपन 2 डेल्टा, सॉरी, ए बी सी अपन 2 डेल्टा, ठीक है। सो आपको एक फार्मूला है ए बी सी इज इक्वल टू 4 आर डेल्टा, इधर से ए बी सी बाई 2 डेल्टा इज इक्वल आ जाएगा 2 आर, इसको हमने लिख सकते हैं कैपिटल 2 आर। सो ये बनेगा आपका साइन रूल। सो इससे आपको कंडीशंस आएगा ए इज इक्वल 2 आर साइन ए, बी इज इक्वल 2 आर साइन बी, सी इज इक्वल 2 आर साइन सी। इन द सिमिलर वे कोसाइन रूल कैसे प्रूव करना, कोसाइन रूल, ठीक है। तो कोसाइन रूल में मैं क्या कर रहा हूँ, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, नहीं तो ए बार नहीं, ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस सी ए बार, क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0। सो इधर ए बी बार को मैंने कैसे लिख सकता हूँ, बी सी बार प्लस सी ए बार, इसका माइनस आ जाएगा आगे, ठीक है। अब दोनों को मैंने स्क्वायर करता हूँ तो माड ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू इधर माड बी सी स्क्वायर माड सी ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी सी डॉट सी ए। देखना स्टूडेंट इधर अच्छा सा है, माड ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए हो जाएगा माड बी सी बार माड सी ए बार इंटू कास, बी सी और सी ए का बीच में एंगल। देखो स्टूडेंट बी सी मतलब डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बी सी मतलब ए डायरेक्शन, उसके बाद सी ए मतलब देखो स्टूडेंट्स ए डायरेक्शन है, ओके। सो ए डायरेक्शन और ए डायरेक्शन है तो देखो इसको ऐसा एक्सटेंड करो, ठीक है। बी सी मतलब ये पूरा हो जाएगा, सी ए मतलब ये हो जाएगा, दिस विल बी द एंगल बिटवीन बी सी एंड सी ए, ठीक है, बी सी एंड सी ए। ये कितना होगा, ए एंगल है सी ए तो ये पाई माइनस सी होगा। सो इधर एंगल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखो बी सी ए नहीं होगा, ओके, ऐसा पाई माइनस सी होगा, दिस विल बी पाई माइनस सी।
सो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होगा. सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस cos सी हो जाएगा टू दिस विल बी ए बी cos सी. ये हो जाएगा कोसाइन रूल. ठीक है. सो ऐसा हमने ए स्क्वायर मतलब इधर मैंने ए दो टर्म्स को उधर लेके गया, बाकी दो टर्म्स उधर लेके जाते हो तो आपको दूसरा आ जाएगा, मतलब इसका बी स्क्वायर का फार्मूला आ जाएगा, सी स्क्वायर का फार्मूला आ जाएगा. सो ये कोसाइन रूल है यूजिंग वेक्टर्स प्रूव करके. और उसके बाद अभी साइन ए माइनस बी का फार्मूला यूज़ करना है. तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला हम कैसे डेरिव करते हैं स्टूडेंट्स? इसका वेक्टर को यूज़ करके ये फार्मूला जो है साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, इसे आप कास ए माइनस बी का भी डेरिव कर सकते हो. सो मैंने एक्स वाई प्लेन कंसिडर कर रहा हूँ. ओके, एक्स वाई प्लेन. ठीक है. ओ ए एक्स एक्सिस है, ए वाई एक्सिस ले रहा हूँ. सो जेड एक्सिस कैसा होगा स्टूडेंट? ऐसा परपेंडिकुलर होगा. ठीक है. हाँ, मैं इतना ही ड्रा किया. इधर मैंने दो पॉइंट्स ले रहा हूँ स्टूडेंट, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. ठीक है. सो ये जो पॉइंट ये है, ए एंगल ए कर रहे हैं विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से. ये जो पॉइंट बी है, ये बी एंगल कर रहे हैं विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से. सो देन इट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए विल बी कास अल्फा कामा साइन अल्फा कामा मतलब कास ए कामा साइन ए कामा 0, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है. ओके. सो ये कितना हो जाएगा? कास बी कामा साइन बी कामा 0. क्यों सर कास बी साइन बी? मैं इधर ऐसा ले रहा हूँ जिसका लेंथ यूनिट है. ओके, इसका लेंथ मैंने ले रहा हूँ यूनिट. ओके. सो इधर इन एक्स वाई प्लेन कंसिडर 2 points A comma B such that mod OA bar is equal to mod OB bar is equal to 1. So यूनिट वेक्टर्स लिया हूँ मैंने दो. देन OA बार वेक्टर कैसे होगा स्टूडेंट्स? OA बार वेक्टर हो जाएगा cos A इंटू आई कैप प्लस साइन A इंटू जे कैप. OB बार वेक्टर होगा cos B इंटू आई कैप प्लस साइन B इंटू जे कैप. ठीक है. सो ये हो गया स्टूडेंट्स. अभी इससे आपको cos A प्लस बी cos A माइनस बी साइन A माइनस सभी फार्मूला आ ही जाएगा. हाँ, अब देखते स्टूडेंट्स, मैं क्या ले रहा हूँ? माड OB क्रॉस OA ले रहा हूँ. ओके, OB क्रॉस OA. तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है स्टूडेंट? माड OB बार माड OA बार इंटू साइन. हाँ, ये दोनों का बीच में एंगल देखो, OB और OA का बीच में एंगल मतलब ये होगा मेजर्ड इन बराबर क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दिस विल बी A माइनस बी. सो इधर आ जाएगा A माइनस बी. इधर आप मॉडुलस रखो तो इधर K कैप ऐसा कुछ नहीं आएगा. तो ये कैसे होगा स्टूडेंट? K कैप की डायरेक्शन परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में रहेगा. सो दिस विल बी दिस विल बी 1 इंटू साइन A माइनस बी. सो इसका आंसर आपको मिला साइन A माइनस बी. अब स्टूडेंट्स मैं OB क्रॉस OA ढूंढता हूँ. OB क्रॉस OA कैसे? I J K. ठीक है. हाँ, OB का कोऑर्डिनेट्स कितना है? cos B साइन B 0. इधर cos A साइन A 0. ठीक है. ये कितना हो जाएगा? I इंटू 0 हो जाएगा, J इंटू 0 हो जाएगा, K कैप इंटू क्या बचेगा स्टूडेंट? साइन A cos B माइनस cos A साइन B. ये बचा है. सो इसका मैग्नीट्यूड लिए तो OB बार क्रॉस OA बार लेता हूँ मैग्नीट्यूड. इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा साइन A cos B माइनस cos A साइन B. आप मैग्नीट्यूड कंपेयर कर सकते हो या वेक्टर को भी कंपेयर करो. इधर वेक्टर कंपेयर कर दो, K कैप आ जाएगा इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. ठीक है. ये हो गया स्टूडेंट्स. सो फ्रॉम दिस टू सो यू कैन कंक्लूड साइन A माइनस B इज इक्वल टू साइन A cos B minus cos A sin B. In the similar way,
इधर क्रॉस प्रोडक्ट के जगह पे मैं डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ, ओ ए डॉट ओ बी, क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? माड ओ ए बार माड ओ बी बार इंटू कास थीटा, तो कास ए माइनस बी, ठीक है। सो 1 इंटू कास ए माइनस बी, सो ये हो जाएगा कास ए माइनस बी। हाँ, इधर ए क्रॉस प्रोडक्ट करने की जगह पे मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ, ओ ए डॉट ओ बी, क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कास ए कामा साइन ए कामा 0 डॉट कास बी कामा साइन बी कामा 0। इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे करते स्टूडेंट? आई का आई वाला, तो कास ए कास बी प्लस जे का जे वाला साइन ए साइन बी प्लस 0। सो ये आ जाएगा कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। ए और ये दोनों से आपको पता चल रहे हैं, तो कास ए माइनस बी इज इक्वल टू कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। सेम स्टूडेंट्स, आपने साइन ए प्लस बी का भी डेरिव कर सकते हैं। ए प्लस बी डेरिव करना है तो आपको क्या करना है, तो ये मैं बता रहा हूँ। सो सेम आप ले लो, XY प्लेन में ले लो, इधर पॉइंट ए ले लो, इधर दूसरा पॉइंट बी ले लो। सो दिस इज द एंगल ए, दिस इज द एंगल माइनस बी, ओके, नेगेटिव डायरेक्शन में। सो इधर कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा कास ए कामा साइन ए कामा 0, इधर हो जाएगा कास बी कामा माइनस साइन बी हो जाएगा, क्योंकि बी की जगह पे माइनस बी रखे तो कास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट साइन में माइनस साइन आ जाएगा 0। सेम प्रोसीजर ले लो स्टूडेंट्स, सेम ओ बी क्रॉस ओ ए ले लो, सेम प्रोसीजर, ओके। आपको क्या फ़र्क है? इधर साइन बी की जगह पे माइनस साइन बी आएगा, ऑटोमेटिकली इधर प्लस हो जाएगा। सो इधर माइनस साइन भी आ जाएगा, इधर माइनस की जगह प्लस की जगह पे माइनस आएगा। सेम फार्मूलास आप प्रूव कर सकते हैं। सो ये है स्टूडेंट्स, इवन ट्रिग्नोमेट्री में भी सारे फार्मूलास को हमने, बहुत सारे फार्मूलास को हमने वेक्टर्स को यूज़ करके प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो ये अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टूड। सो किसी को तकलीफें है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। सो हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, गुड डे।